वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे देश में भी लोकसभा का चुनाव चला हुआ है और उसके जो है अभी दो फेसेस जो थे हमारे पास 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को हो चुके हैं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे हमारे पास कि कौन कौन सी भारत में ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है और किस किस राष्ट्रीय पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा जो है प्राप्त है। साथ में ही हम बात करेंगे कि किसी भी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और साथ में राज्य पार्टी का दर्जा जो है प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर, तो 23 मार्च 2024 इस डेट को कट ऑफ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अनुसार हमारे पास भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार भारत में इसमें जो राष्ट्रीय दल है यानी कि वो पार्टियां जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, ठीक है, नेशनल पार्टी का, तो उनकी संख्या जो है हमारे पास जो है टोटल 6 है। क्लियर। उसके बाद वो पार्टियां जिनको राज्य पार्टी का दर्जा जो है प्राप्त है उनकी संख्या हमारे पास 57 है। और वो पार्टियां भी लास्ट में हमारे पास जिनको गैर मान्यता प्राप्त दल, जिनको जो है मान्यता प्राप्त नहीं है, ना तो राष्ट्रीय दल की और ना ही राज्य दल की, तो इनका आंकड़ा भी आप लोगों ने ध्यान रखना है 2764। क्लियर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे देश में किसी भी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का या नेशनल पार्टी का जो दर्जा है उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, संख्याएं आपने ध्यान रखनी है। नेशनल पार्टी 6 है हमारे पास और स्टेट जो पार्टी 57 है। और ऐसी पार्टी जो ना तो नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड है और ना ही स्टेट पार्टी के रूप में, उनकी संख्या है 2764। क्लियर। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे पास नेशनल पार्टी की, कि किसी भी पार्टी को जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा कब कब जो है प्राप्त होता है, उसके लिए क्या क्या जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है रखा गया है सरकार के द्वारा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास किसी भी पार्टी को यानी कि कोई भी जो राजनीतिक दल होता है, किसी भी पार्टी को हमारे पास जो हमारे पास लोकसभा की कुल सीटें हैं उन सीटों का जो है 2% सीटों का जीतना जो है उसमें अनिवार्य होता है। 2% सीटें जीतना अनिवार्य। क्लियर। अगर किसी भी राजनीतिक दल को जो है हमारे पास यदि उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना है तो उसे जो हमारे पास लोकसभा की पूरी सीटें हैं हमारे पास 543 और 2 जो है एंग्लो इंडियन को मिला के 545। क्लियर। तो उसके साथ में जो है उसको कुल सीटों में से 2% सीटें जीतना अनिवार्य है। यदि हम बात करें यदि वो पार्टी जो है 11 सीटें जो है लोकसभा की जीत जाती है तो उस पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है प्राप्त हो जाता है। परंतु यहां पर आप लोगों ने एक विशेष बात जो ध्यान रखनी है, ये सीटें जो है पार्टी को 3 अलग अलग राज्यों में जीतना जो है आवश्यक होता है। क्लियर। अगर किसी भी पार्टी को जो है हमारे पास नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो पहली कंडीशन यह है कि वह 3 अलग अलग राज्यों में कुल सीटों का जो है 2% सीटें जो है उसने जीती हो, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 11 सीटें। क्लियर। नंबर 2 जो है हमारे पास, अगर मान लीजिए कोई पार्टी इस एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रही है तो दूसरी जो कंडीशन है कि जो हमारे पास लोकसभा या विधानसभा के जो आम चुनाव होंगे, लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होंगे, उन चुनावों में जो है पार्टी को कुल डाले गए जो वैध मत होते हैं उसमें से, यानी कि जो वैलिड होते हैं, आपको पता है कुछ मत जो है लास्ट में वोट जो है अनवैलिड करार दे दिए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा किन्हीं विशेष कारणों से। तो यानी कि जो कुल वैध मत डाले गए, वैलिड वोट डाले गए, उसमें से यदि पार्टी जो है 6% वोटें जो है वो हासिल करती है, टोटल 6% वोट जो है पार्टी जो है हासिल करती है, साथ ही पार्टी को जो है वो 4 जो है हमारे पास लोकसभा की सीटें जो है अगर पार्टी जीत जाती है तब भी उस पार्टी को जो है जीती हो, तो अब भी हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टी को
राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है प्राप्त कर सकते हैं। पर जैसा ही मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया, वैसे ही इस नीचे वाले पॉइंट में भी है हमारे पास ये जो मैंने आपको बात बताई यहाँ पर कि 6% वैध मत और साथ में 4 लोकसभा की जो होगी हमारे पास सीट्स होंगी, ये पार्टी को 4 या 4 से अधिक अलग अलग राज्यों में जो है पार्टी को जीतना जो है जरूरी होता है। 4 या 4 से अधिक अलग राज्यों में जो है पार्टी को ये सीट जो है जीतनी होती है। क्लियर? अगर कोई पार्टी हमारे पास 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% जो है वैध मत प्राप्त करती है, साथ साथ में वो पार्टी जो है 4 हमारे पास जो है लोकसभा की जो है सीट होती है उन पे विजयी हासिल करती है, उनको जीत जाती है, तब हमारे पास जो है उसको हम राष्ट्रीय दल का दर्जा दे सकते हैं। अगर बात करें हम अपने पास, हमारे पास अगर कोई पार्टी इन दोनों एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाती है तो उसके पास चुनाव आयोग द्वारा एक और एलिजिबिलिटी रखी गई है। यदि किसी पार्टी को 4 राज्यों में, किसी पार्टी को 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त हो, 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त हो। क्लियर? यदि कोई पार्टी जो हमारे पास 4 स्टेट्स में वहां पर स्टेट पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हो चुकी है, तब भी उस पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल के रूप में यानी कि नेशनल पार्टी के रूप में उस पार्टी को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। क्लियर? तो एक बार मैं दोबारा आपका रिवीजन करवा रहा हूं कि पार्टी को 3 राज्यों में जो है अलग अलग राज्यों में 2 सीटें यानी कि 11 सीटें जितना जरूरी होता है। दूसरा, यदि वो इसको पूरा नहीं करती है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें 6% जो वैध मत होते हैं, परंतु कंडीशन क्या है इसमें, ये जो होंगे 4 या 4 से अधिक अलग अलग राज्यों में जो है मत हासिल होने चाहिए और लोकसभा की जो है 4 सीटें उसको जीतना जो है आवश्यक होता है। इसके साथ में ही तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि पार्टी यदि 4 राज्यों में जो है स्टेट पार्टी का दर्जा रखती हो अपने पास, तो उस पार्टी को भी नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड जो है किया जा सकता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि किसी भी पार्टी को जो है हमारे पास राज्य दल यानी कि स्टेट पार्टी के रूप में उसको कब कब जो है रजिस्टर्ड किया जा सकता है। यहां पर विशेष बात जो है वो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं, इसमें से किसी भी पार्टी को कोई एक ही कंडीशन पूरी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि उस पार्टी को जो तीनों मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए वो तीनों पूरे करने थे। सिर्फ अगर वो पार्टी एक क्राइटेरिया को भी पूरा कर देती है तो उस पार्टी को हमारे पास जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी कि नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। क्लियर? अगर हम अभी बात करें हमारे पास कि किसी भी पार्टी को जो है स्टेट पार्टी का दर्जा जो है कब कब और किस प्रकार जो है मिलता है। क्लियर? तो इसमें जो है हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है, यदि जिस भी राज्य की पार्टी होगी वहां पर जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें जो है पार्टी द्वारा डाले गए वैध वोटों का जो वैलिड मत होते हैं, वैध वोटों का 6% यानी कि यदि पार्टी जो है राज्य विधानसभा के चुनाव में जो वोट डाले गए उनका 6% जो है हासिल करती हैं और इसके साथ साथ में इसके अलावा जो है पार्टी को 2 सीटें जो है विधानसभा की जीतना भी जरूरी होता है हमारे पास। ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं। जब आपने अपनी पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड करवाना होता है। क्लियर? पहला क्राइटेरिया हमारे पास यह है कि 6% वोट जो वैलिड होंगे और साथ में 2 सीटें। ये हमारे पास पहला पॉइंट है। यदि मैं बात करूं जो नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास, यदि जो हमारे पास जो पार्टी होगी वो लोकसभा या फिर राज्यसभा के जो आम चुनाव होते हैं इनमें यदि पार्टी क्या करती है हमारे पास 6% जो है वो हमारे पास वोट जो है टोटल हासिल करती है। यहां पर आप लोगों ने बार बार मैं भी नहीं लिखूंगा, जो साथ में टर्म लिख रहा हूं मैं वैध मत। ठीक है? हमारे पास आपको पता है जैसा कि आम चुनावों में अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे हमारे हिमाचल में, तो बहुत सारे मतों को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहें हम लोग या फिर जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा जो है बहुत सारे मतों को अवैध करार घोषित किया जाता है। तो उन मतों की काउंटिंग हम इसमें नहीं करते हैं। क्लियर? लोकसभा या राज्यसभा के जो हमारे पास चुनाव होते हैं उसमें या तो जो पार्टी है वो 6% जो है वैध मत हासिल करती है, साथ साथ में उस पार्टी को जो है एक जो है लोकसभा की सीट जीतना भी हमारे पास जो है वो जरूरी होता है।
ये हमारे पास दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड करने के लिए। नंबर 3 अगर हम बात करें उसमें, यदि जो हमारे पास पार्टी है, यदि वो कुल डाले गए वैध मतों का, जो लोगों ने वहां पे मतदान किया है, कुल वैध मतों का जो है पार्टी हमारे पास जो है 8% जो वोट जो है वो हासिल करती है, तब भी उस पार्टी को जो है वो उस राज्य निर्वाचन आयोग के, जिस भी राज्य की वो पार्टी होगी, उस स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस पार्टी को हमारे पास स्टेट पार्टी का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। क्लियर। नंबर 4 पे अगर हम बात करें, राज्य की जो हमारे पास कुल विधानसभा सीटें होती हैं, राज्य की कुल विधानसभा सीटें, कुल विधानसभा सीटें, अगर पार्टी जो है इन सीटों का जो है 3% सीटें जो है जीत जाती है, 3% सीटें जो है जीत जाती है, या फिर इसका कुछ हिस्सा, या इसका कुछ हिस्सा, तब भी हमारे पास जो है किसी पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में दर्जा जो है दिया जा सकता है। क्लियर। ये हमारे पास सिर्फ मैंने आपको भी जो 3 पॉइंट मैंने आपको नेशनल पार्टी के लिए बताए और 4 पॉइंट मैंने आपको स्टेट पार्टी के लिए बताए। क्लियर। पहला कि यदि वो 2 सीटें विधानसभा की जीत रही है 6% मतों के साथ, दूसरे में कि लोकसभा की सीट भी जीत रही है और उसको 6% जो है उसको वैलिड जो है वोट प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा हमारे पास यदि कुल वैध मतों का जो है 8% जीत रही है, 8% उसको प्राप्त हो रहा है, तब भी हम उसको जो है स्टेट पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। साथ ही यदि वो जो राज्य विधानसभा की कुल सीटें होती हैं किसी भी राज्य में जो आवंटित की जाती हैं, उनका 3% या उसका कुछ हिस्सा जीत रही है, तब भी हम उसको जो है राज्य पार्टी के रूप में दर्जा जो है दे सकते हैं। क्लियर। अभी हम सिर्फ लास्ट में बात करेंगे एक और पॉइंट के ऊपर सॉरी, कि हमारे देश में जो भी रजिस्टर्ड नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय दल हैं, वो कौन कौन से हैं और उनके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन कौन से हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसको हम लोग जो हैं एनपीपी कहते हैं। क्लियर। ध्यान रखना है आप लोगों ने इस नाम को, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी, ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं, साथ में शॉर्ट फॉर्म है इसकी एनपीपी। इस पार्टी को जो है हमारे पास आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस पार्टी की जो स्थापना थी वो हम यहां पर लिख दिया मैं साथ में स्थापना वर्ष की, स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2013 में। क्लियर। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे पास कोनराड संगमा, कोनराड संगमा। क्लियर। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हमारे पास किताब। ये जो मैं आपको राष्ट्रीय पार्टियां बता रहा हूं, इनके जो वर्तमान अध्यक्ष होंगे उसको भी आप लोगों ने साथ में ध्यान रखना है, और उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि उसका प्रतीक जो है, इलेक्शन सिंबल जो है उसका क्या है। क्लियर। अगर बात करें इसके बाद, दूसरी है हमारे पास आम आदमी पार्टी, यानी कि जिसको आप लोग आप के नाम से भी जानते हैं, एएपी के नाम से भी। क्लियर। इसकी स्थापना हमारे पास जो है नवंबर 2012 में की गई थी, और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो हमारे पास अरविंद केजरीवाल। क्लियर। अरविंद केजरीवाल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इनका चुनाव चिन्ह जो है इस पार्टी को क्या है हमारे पास, झाड़ू। क्लियर। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो हमारे पास है बहुजन समाज पार्टी, यानी कि बीएसपी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना हमारे पास अप्रैल 1984 को की गई थी। क्लियर। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो हमारे पास अध्यक्ष हैं श्रीमती जो मायावती, सुप्रीमो जिनको हम कहते हैं, मायावती के नाम से आप याद रख सकते हैं। और इनका चुनाव चिन्ह जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास हाथी। क्लियर। लास्ट में अगर हम एक और बात करें तो हमारे पास है अगली पार्टी जो है, जो नेशनल पार्टी के रूप में है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। क्लियर। और इसकी स्थापना हमारे पास की गई थी अप्रैल 1980 यानी कि 1980 में।
क्लियर। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं जगत प्रकाश नड्डा। जितने मैं आपको अध्यक्ष बता रहा हूं पार्टीज के, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। और इनका चुनाव चिन्ह आप सभी को पता ही है, कमल का फूल। क्लियर। अगली हमारी जो पार्टी है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। साथ में आप लोगों ने ध्यान रखना है इस पार्टी की दो शाखाएं हैं। तो जो हमारे पास इसकी मार्क्सवादी वाली शाखा है, कौन सी, जो आपको पता है जब भी कोई पार्टी दो धड़ों में अलग अलग बंट जाती है तो उसका कारण होता है विचारधारा। तो जो हमारे पास मार्क्सवादी विचारधारा वाली कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जो स्थापना थी हमारे पास वो नवंबर 1964 में की गई थी, 1964 में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे पास सीताराम येचुरी, ठीक है। अब इसका जो सिंबल है वो मैंने आप थोड़ा सा आपको पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। अगर हम बात करें इस पार्टी के सिंबल की हमारे पास, तो इसका कुछ सिंबल जो है वो लगभग जो है वो इस आकार का जो है इस पार्टी का सिंबल है। पहले उसमें दराट का निशान है एक, और उसके बाद जो है उस पार्टी के दराट के बीच में जो है हमारे पास जो है एक हथौड़ा सा बनाया गया है, तकरीबन ये इस आकार में, और बीच में जो है उसके जो है अगर हम बात करें तो एक स्टार बनाया गया है। क्लियर। इसका मैंने आपको चित्र तभी बीच में बता दिया जो पिक्चर है, ध्यान रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, स्थापना वर्ष नवंबर 1964, और वर्तमान अध्यक्ष सीताराम येचुरी। और जो है इसका चुनाव चिन्ह हो गया हमारे पास दराट, हथौड़ी और स्टार, तारा यानी कि बीच में। क्लियर। अब बात करें हम भारत लास्ट में एक कांग्रेस पार्टी की। तो भारतीय कांग्रेस पार्टी की जो हमारे पास स्थापना हुई थी उसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 में। क्लियर। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे पास वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और साथ में अब आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि इनका चुनाव चिन्ह आप लोगों को पता ही है, वो क्या है, हाथ। तो ये हैं अभी वर्तमान में हमारे जो भारतवर्ष में पार्टियां जो है राष्ट्रीय दल के रूप में जो है इनको दर्जा जो है प्राप्त होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, पर साथ साथ में उसको कॉपी में नोट करते रहा करिए। ये है हमारे पास जो भी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, और साथ में ही मैंने अभी आपको बताया कि वो सब पार्टियां कि उनको किन किन आधारों पे राज्य पार्टी या किन किन बेसिस पे जो है उनको नेशनल पार्टी का दर्जा जो है प्राप्त हो सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ओनली इन्हीं पॉइंट्स को, और ये सभी पॉइंट जो हैं आपके लिए एग्जाम रिलेटेड बहुत जरूरी हैं। तो आप लोगों ने जो स्टेट पार्टी का दर्जा बताया मैंने आपको, नेशनल पार्टी का, और कौन कौन सी नेशनल पार्टियां जो हैं कब कब बनी, वर्तमान अध्यक्ष और उनके चुनाव चिन्ह को अच्छी तरह जो है रिवाइज कर लेना है। ओके, थैंक्स।